आज के लेक्चर में हम लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए न्यूमेरिकल अप्रोच को हम देखेंगे। उसके लिए हमने एक फंक्शन कंसीडर किया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम इसकी लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे एज x अप्रोचेस टू 2। तो इसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल पे हम रियल नंबर 2 को अप्रोच करेंगे 2 की लेफ्ट साइड से भी और 2 की राइट साइड से भी। जैसे ये रियल लाइन है, इस रियल लाइन पर मान लें कि यहाँ पर 2 है, तो 2 की लेफ्ट साइड पर 1 होगा और 2 की राइट साइड पर हमारे पास 3 है। तो 2 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से भी और 2 की राइट साइड से भी 2 को अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 की लेफ्ट साइड पर एक नंबर लिया है 1 और इस पर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। x को 1 पुट करें फंक्शन में तो 1 रेज टू पावर 3 आंसर मिलेगा 1। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1 आई है। 1 से आगे 2 की जानिब एक नंबर और ले लेते हैं, 1.5 ले लिया है। तो 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू 3.375। 1.5 के बाद हम नंबर ले लेते हैं 1.8 रियल लाइन पर और इस पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है 5.832। इसी तरह 1.9 पर फंक्शन की वैल्यू देखें 6.859। 1.99 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं 7.8806। नो हम 1.999 पर वैल्यू देखते हैं तो हमने देखा वैल्यू में मिली है 7.9880। नेक्स्ट हम 1.9999 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो ये मिल गई है 7.9988। तो हमने ये देखा कि जो हम x की वैल्यू 2 की तरफ ले जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 8 की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के लिए हमने 2 पर बार का सिंबल ड्रॉ किया है और x रेज टू पावर 3। तो इस फंक्शन को जब हमने 2 की लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन 8 की जानिब अप्रोच कर रहा था। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि f ऑफ x अप्रोचेस टू 8 एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसी तरह अब हम 2 को अप्रोच करेंगे 2 की राइट साइड से। तो 2 की राइट साइड पर हमने एक रियल नंबर लिया है 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखें तो ये हमें मिलेगी 3 रेज टू पावर 3 27। और नेक्स्ट 3 से 2 की जानिब जाते हुए हमने एक नंबर ले लिया है 2.5। तो 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिली है 15.625। इसी तरह हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 2.2। मज़ीद 2 की जानिब राइट साइड से जाते हुए तो हमें वैल्यू मिलेगी 10.648। नेक्स्ट हमने लिया है 2.1। तो 2.1 पे फंक्शन की वैल्यू 9.261 मिली है। मज़ीद 2.01 लें तो वैल्यू हमें मिलेगी 8.1206। 2.001 लिया तो वैल्यू मिली है 8.012। नेक्स्ट हम मज़ीद 2 की जानिब गए तो वैल्यू हमने ली 2.0001 लें तो हमें वैल्यू मिल गई है 8.0012। अब हमने देखा जैसे जैसे हम 2 की राइट साइड से 2 की जानिब अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू भी 8 की जानिब अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन की हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। या इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x अप्रोचेस टू 8 एज x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हमने ये देखा कि 2 की
हम जिस मर्जी साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू 8 को अप्रोच कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 8। और याद रहे कि ये लिमिट एग्जिस्ट तब होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों की वैल्यू सेम आए। इस एग्जांपल को हमने एवेल्युएट करना है। अगर एग्जांपल में न्यूमरेटर में x को 0 पुट करें, न्यूमरेटर में और 0 ही डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो इसे हम 0/0 फॉर्म कहते हैं। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। जो एलिमिनेट होगा तो इस लिमिट को हम एवेल्युएट कर पाएंगे। तो कॉमन फैक्टर तलाश करने के लिए हम इस फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए हमने इसी एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास ए मान लें इसे, और इसी तरह इस एक्सप्रेशन को भी मान लें, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रोडक्ट हो रही है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस ए माइनस ए, जबकि डिनोमिनेटर में x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए एज इट आ जाएगा। न्यूमरेटर से माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट होगा, तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस एक्सप्रेशन में भी न्यूमरेटर से x और डिनोमिनेटर से x ये एलिमिनेट हुआ, जो कि 0/0 फॉर्म बना रहा था। बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। अब इस एक्सप्रेशन में हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 1/0 प्लस स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए। तो ये सिंपलीफाई होने के बाद स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए, इसे हमने देखा तो ये हमारे पास आ गया है 1/2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ए। तो ये हमारे पास लिमिट की इवैल्यूएशन आ गई है, लिमिट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करें तो 0 मिलेगा, इसी तरह न्यूमरेटर में भी 0 मिलेगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म बनी हुई है। इसमें से भी कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1। न्यूमरेटर से अगर हम x कॉमन लें तो x स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1 ये मिलेगा। इसे फर्दर हम इवेल्युएट कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x स्क्वायर -1 के फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 एंड x -1 ओवर x प्लस 1। इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कॉमन फैक्टर x प्लस 1 मौजूद था, जो कि एलिमिनेट हुआ। बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ इस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स -1 ओवर 1। अब यहाँ पर हम लिमिट इवेल पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा -1 इंटू -2, तो +2 ये लिमिट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में भी अगर डिनोमिनेटर में x को 2 पुट करें तो हमें 0 मिलेगी और न्यूमरेटर में भी 0 मिलेगा, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। इस फॉर्म को भी इवेल्युएट करने के लिए हमें इसमें से कॉमन फैक्टर एलिमिनेट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर फार्मूला बन रहा है x रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम फैक्टर बना सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x -6। नेक्स्ट स्टेप में x3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 को हम
फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 होगा। और डिनोमिनेटर में भी पहली दो टर्म से x कॉमन लें तो x प्लस 3, जबकि बाकी दो टर्म से माइनस 2 कॉमन लें तो यहाँ पर भी x प्लस 3 मिलेगा। अब इस तरह x प्लस 3 डिनोमिनेटर में से कॉमन आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो x माइनस 2 कॉमन फैक्टर था, ये एलिमिनेट हुआ। बाकी जो एक्सप्रेशन बच गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। अब इस एक्सप्रेशन में हम लिमिट पुट कर सकते हैं, x को 2 से रिप्लेस कर दें, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। न्यूमिनेटर को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 12 और डिनोमिनेटर में 5, तो 12 ओवर 5 ये इसकी आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में भी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 होगा, तो इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो डिनोमिनेटर में 0 फॉर्म बन रही है, न्यूमिनेटर में भी 0 फॉर्म बन रही है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है। इवेल्युएट करने के लिए इसमें से हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। हम x माइनस 2 डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। इस तरह इसके फैक्टर्स आ जाएंगे स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर पुट करें स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हुआ। बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इस एक्सप्रेशन में हम लिमिट को पुट कर सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो सिंपलीफाई करें तो 1 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर आ गया है। एग्जाम्पल, इवेल्युएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। अगर थीटा को पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 और न्यूमिनेटर भी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है जो हमने प्रूफ भी किया था, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे यूज करने के लिए हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होगी, तो ये होगा हमारे पास 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होगा ओवर थीटा। तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, 2 इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा। अब ये 2 स्टार्ट वाला 2 इधर थीटा के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर थीटा बाय 2, ये एक्सप्रेशन आ गया। जबकि दूसरा जो टर्म है उसके साथ भी लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर 1, तो पहली लिमिट का आंसर ये 1 के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। जबकि दूसरी लिमिट में हम थीटा को 0 पुट करें तो साइन 0 ओवर 1, जबकि 1 इंटू साइन 0 पे 0 होता है, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। 1 इंटू 0 तो 0 इसका आंसर आ गया है।